हेलो बच्चों, आज हम लोग ये 4 चीज़ों को सीखने वाले हैं। गलन क्या है, क्वथन क्या है, संघनन क्या है या हिमीकरण क्या है। ये मुश्किल से आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप चीज़ों को आसानी से याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना। गलन या द्रवन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्वथन या वाष्पन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बॉइलिंग। संघनन, कंडेंसेशन। हिमीकरण या जमना को फ्रीजिंग। आपको केमिस्ट्री में हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश नाम भी याद रखना चाहिए। चलिए, तो हम आज इन चारों चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, जैसे आप लोग ठोस को लीजिए, द्रव को लीजिए, गैस को लीजिए। इस चारों पर आने से पहले मैं आप लोगों से जरा थोड़ा सा कुछ और चीज़ों का जिक्र करता हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको कहा है कि प्रत्येक पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और ये कण एक तरह से कहो तो ये कण गति भी करते हैं, यानी कि इन कणों में गतिज ऊर्जा भी होती है। अब देखो, ठोस ठोस भी कणों से ही मिलकर के बना होता है, द्रव भी कणों से ही मिलकर के बना होता है, गैस भी कणों से ही मिलकर के बना होता है। ठोस के कण आपस में काफी सटे हुए रहते हैं, मतलब इनकी गति ऊर्जा काफी कम होती है, नहीं के बराबर होती है। द्रव, इनके कण थोड़ा सा ठोस की तुलना में ज्यादा मतलब दूरी पर होते हैं, तो इनमें गति क्या होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इसमें बहने का गुण होता है और इसमें बहने का गुण नहीं होता है। और गैस की गतिज ऊर्जा यानी कि कणों की गति जो है वो काफी ज्यादा होती है, तो ये कण गति करते हैं। देखो, ठोस से गैप बढ़ा कणों का तो क्या हुआ, द्रव में बदला। द्रव से और ज्यादा गैप बढ़ा तो गैस बना। अब देखो, जैसे आप पानी का ही उदाहरण लो तो पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? ठोस के रूप में देखें तो बर्फ होता है, द्रव में ये पानी ही रहा, और गैस के रूप में जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। तो पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए फर्क क्या है, जैसे कि बर्फ में क्या होता है कि पानी का जो कण होता है वो आपस में काफी सटा हुआ होता है, लेकिन जब इसी को हम ताप बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो कणों के बीच में काफी दोस्ती था, जो काफी सटे हुए थे, उनके बीच में अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, और जैसे ही गैप बढ़ेगा तो वो किस अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में, ठीक है। उसको और ज्यादा जब हम गर्म करेंगे तो वो और भी कणों का गति उसका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो फिर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। देखिए, आप नॉर्मली ऐसे भी देखते होंगे कि जैसे 4-5 लड़के का ग्रुप है, ठीक है, वो आपस में काफी जो है सो मतलब सटा सटा हुआ बैठा हुआ। अब उसमें से किसी को अगर हम उठने के लिए कहें तो उसको उठने में दिक्कत होता है, लेकिन यदि उन्हीं में से किन्हीं एक को अगर हम कोई गर्म छड़ से अगर हम थोड़ा सा सटा दें तो वो कैसे भी हो बाप बाप करके जो है सो वो उठ ही जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, उसमें अपने आप क्या हुआ, गतिज ऊर्जा आ गई। तो देखिए, ताप बढ़ाने से कणों की गति क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आप काफी थके मरे हो, चल रहे हो, एनर्जी नहीं लग रहा है, लेकिन यदि आपको पीछे से कोई गर्म चीज सटा दिया जाए तो वहां पर क्या होगा, अपने आप जो है आपका गति बढ़ जाएगा। तो वही चीज है, ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो ठोस को गर्म करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो रहा है, द्रव में। द्रव को गर्म करेंगे किसमें परिवर्तित होगा, गैस में। बात समझ में आ रहा? अब देखिए, यही चीज को जब हम उल्टा करते हैं तो गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद वह द्रव में बदल जाता है। द्रव को जब हम ठंडा करते हैं तो वह फिर किसमें बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। यही कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, जिससे आप ये चारों को समझ जाओगे। देखिए, ठोस जब गर्म करने पर द्रव में बदलता है, कोई भी ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो वो पहले किसमें बदलेगा, द्रव में बदलेगा। तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रवन कहलाता है या गलन कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे, गलन या द्रवन। जब ठोस किसमें बदल जाए, द्रव में। उसके बाद द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस में बदलता है। तो द्रव जो है जब गैस में बदलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथन या वाष्पन कहते हैं। क्वथन या वाष्पन, नाम से ही स्पष्ट है, वाष्पन यानी कि वाष्प बना। तो वाष्प कौन बनता है, द्रव बनता है।
डायरेक्ट ठोस जो है वो आपका वाष्प में नहीं बदलता है। कुछ ही एग्जांपल है एक्सेप्शन केस में जो कि आपका ठोस जो है वो गैस में बदलता है, जिसको हम लोग ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपका कपूर, नौशादा ये सब आता है। तो वो सब एक्सेप्शन केस में है, नहीं तो नॉर्मली आपका द्रव जो है गर्म करने पर ही आपका गैस में बदलेगा, ठोस डायरेक्ट गैस में नहीं बदलता है। कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद में है, तो उसको हम अपवाद को अपवाद के तौर पर ही समझेंगे। चलिए अब आइए इसका उल्टा प्रोसेस। गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वह पहले किस में बदलेगा? द्रव में, तब जाकर के वो ठोस में बदलता है। तो देखिए गैस जब ठंडा होने पर द्रव में बदलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? संघनन। और यही द्रव को जब हम ठंडा करते हैं तो वह ठोस में बदलता है, तो इसी को हम जमना कहते हैं या हिमीकरण कहते हैं। ये क्या हो गया? जमना या हिमीकरण। अब इसी से एक अन्य पॉइंट भी आपका बन रहा है कि कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ठोस द्रव में बदलना शुरू कर दे, ठीक है? तो वह टेम्परेचर जिसमें ठोस जो है द्रव में बदलना शुरू कर देता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं या द्रवनांक कहते हैं, ठीक है? तो मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद द्रव जिस टेम्परेचर पर गैस में बनना शुरू हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आपको पता है कि जैसे पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब उसको टेम्परेचर 100 डिग्री मिलेगा तब जाकर के वह वाष्प में बनना शुरू होगा, ठीक है? और जब पानी का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सी हो तब वह बर्फ में बनना शुरू करता है। 0 डिग्री सी पर वह बर्फ बन जाता है ऐसा नहीं है, वो बनने का प्रोसेस शुरू करता है, ठीक है? अब आइए, गैस जब ठंडा होता है तो वह क्या होगा? ठंडा होगा तो उसके कणों का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे ही कम होगा तो गैस से कम हुआ तो वह किस अवस्था में आ गया? द्रव में आ गया। द्रव से और भी कणों का गैप कम हुआ तो वह किस अवस्था में आ जाएगा? ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो गैस जिस टेम्परेचर पर द्रव में बदलता है उसको संघनन बिंदु कहते हैं, संघनन पॉइंट। उसके बाद द्रव जिस पॉइंट पर, मतलब जिस टेम्परेचर पर आपका ठोस में बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि हिमांक कहते हैं, ठीक है? तो इस 3-4 मिनट के क्लास में आप लोग ये 4 चीजों को अच्छे तरह से सीख चुके हैं कि गलन क्या है, गलनांक क्या है। गलन से ही क्या बना है? गलनांक बना है, ठीक है? इसी तरह क्वथन से क्वथनांक बन गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये छोटा क्लास समझ में आ गया होगा, और यदि कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दें, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आप रखने का प्रयास ना करें, इसको एक डायग्राम के थ्रू जिस तरह से आपको बताने का प्रयास किया गया उसको उसी रूप में दिमाग में सेट करें। ये सब रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।